हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे सर, मैं आशुतोष कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सभी के सामने साइंस क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली हैं और उसी कड़ी में आज हम लोग साइंस में पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आईयूपीएसी। आईयूपीएसी अगर आप अनसॉल्व्ड पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग हर साल में पेपर में परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा टॉपिक है कि कहीं न कहीं हमारे पेपर में हर साल आता है और 2 से 4 नंबर हमको दिला के जाता है। वैसे पेपर में हर साल 2 क्वेश्चन इसके आते थे 1-1 नंबर के, लेकिन इस बार हमारी 20 नंबर की ओएमआर शीट अलग से है। जो 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है वो अलग से ओएमआर में आएंगे। नया पैटर्न है, हो सकता है क्वेश्चन आईयूपीएसी से 2 की जगह पे 4 प्रश्न बन जाए। तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न की हम आशंका करते पेपर में आने की। तो आज की क्लास सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें हम सीखेंगे केमिस्ट्री का सबसे मुश्किल टॉपिक आईयूपीएसी। आईयूपीएसी एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम रखा जाता है। अगर आप पीछे दवाई वगैरह पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें उसका नाम जो होता है कार्बनिक पद्धति का जो नाम किस रूप में रखा जाए उसमें हम लोग पढ़ते हैं, नाम रखना सीखते हैं। किसी भी कार्बनिक एलिमेंट का नाम या किसी कार्बनिक यौगिक का नाम कैसे रखते हैं। तो अगर बात करते हैं आईयूपीएसी की, तो आईयूपीएसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। लगभग हर साल पेपर में आता है, तो इसमें कुछ इसका बेसिक पॉइंट है, सबसे पहले सीखेंगे, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे जो हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जब बात करते हैं कार्बन 1, कार्बन की अलग अलग संख्या होती है, अलग अलग कार्बन को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो याद रखेंगे, अगर कार्बन 1 होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेथ कहेंगे। 1 कार्बन को मेथ कहते हैं, 2 कार्बन को एथ कहते हैं, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो प्रोप कहेंगे, 5 कार्बन को पेंट कहेंगे, 6 कार्बन को हेक्स कहेंगे, 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट कहेंगे, 8 कार्बन है तो इसको ऑक्ट कहेंगे, 9 कार्बन है तो इसको नॉन कहेंगे और 10 कार्बन है तो इसको डेक कहेंगे। याद रखिए, जो आपका यूपी बोर्ड का सिलेबस है, क्लास 10th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है, उसमें सिर्फ 8 ही एलिमेंट दिए हैं, लेकिन हमने आपको 2 एक्स्ट्रा में बताए। तो सभी को पढ़ेंगे, अगर 10 तक की एलिमेंट आते हैं आपके नाम एक भी नहीं छूटेगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, तो 1 कार्बन है उसको मेथ कहेंगे, 2 कार्बन को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। उंगलियों पर याद रखेंगे, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, ऑक्ट, नॉन, डेक। उंगलियों पे याद रखेंगे सभी को। और आगे अगर बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है सीरीज आपकी कि प्रीफिक्स कहां पे यूज करना है, सफिक्स कहां पे यूज करना है। प्रीफिक्स का सर नाम क्या आएगा, सफिक्स का नाम क्या आएगा, मतलब कि पूर्व लग्न का नाम क्या होगा, अनुलग्न का नाम क्या होगा। ये तो आपके हमने बता जो मूल शब्द होते हैं जो कि कार्बन में चेन में आते हैं, जो इनका नाम लिखा जाता है। अगर बात करते हैं, अगर इनको अलग अलग प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों के रूप में आपको याद रखना है। बात करेंगे सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल। जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका फार्मूला क्या होता है? COOH। अगर किसी भी कार्बन में अगर आपका COOH लिखा हुआ है तो प्रीफिक्स के रूप में, अगर ये सीरीज जैसे आपकी ये सीरीज है, अगर इसमें आगे साइड में क्या लगा हुआ है? COOH लगा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? कार्बोक्सी लिखेंगे। मतलब जो नाम लिखा जाएगा उसमें इसको कार्बोक्सी लिखेंगे। और अगर यही आपका COOH पीछे साइड में लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ओइक एसिड लिखेंगे। याद रखेंगे, क्रियात्मक समूह एक ही है COOH, लेकिन इसके 2 नाम हैं। अगर कार्बन श्रृंखला में आगे है तो इसको कार्बोक्सी बोलेंगे, अगर कार्बन श्रृंखला में पीछे की ओर है तो इसको ओइक अम्ल पढ़ेंगे। तो अलग अलग नाम एक ही चीज के होते हैं और यही गलत करते हैं आईयूपीएसी को, और हमें गलत नहीं होने देना है। नंबर सेकंड है हमारा एस्टर। अगर देखो COOH है और OH की जगह पे R का मतलब कोई अलग कोई एलिमेंट इसके साथ में जोड़ दिया जाए तो इसको हम लोग एस्टर COOR होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एल्किल कार्बोक्सी बोलते हैं। अगर शुरुआत में जुड़ा हुआ है तो एल्किल कार्बोक्सी बोलेंगे, अगर लास्ट में जुड़ा हुआ है तो इसको OH बोलेंगे। याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल।
इसका फार्मूला होता है S सिंगल बॉन्ड SO3H। अगर आगे लगा हुआ है तो इसको हम लोग सल्फो लिखेंगे, और पीछे साइड में है तो इसको सल्फोनिक अम्ल बोलेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है एसिड हैंडियाइड। अगर एसिड हैंडियाइड की बात करते हैं COX, याद रखिए क्या है COX। अब X की जगह पे हमारा क्या आ जाता है, यहाँ पे कभी हमारा आयोडीन आ जाता है, कभी ब्रोमीन आ जाता है, कभी एस्टेटाइन आ जाता है, तो अलग अलग नाम आ जाते हैं। कभी कभी आपका फ्लोरीन आ जाता है, कभी कभी आपका क्लोरीन आ जाता है, तो X की जगह पे ये अलग अलग नाम आ जाते हैं। फ्लोरीन आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, आयोडीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है, एस्टेटाइन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखेंगे COX, और इसको हम लोग ये कौन से तत्व हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन और एस्टेटाइन, ये हमारे हैलाइड तत्व बोले जाते हैं। और हैलाइड तत्व में अगर COX के साथ में कोई भी हैलाइड तत्व जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हैलोफार्माइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हैलोफार्माइल। अब हैलोफार्माइल की बात करते हैं, यहाँ पे इसका नाम हैलोफार्माइल नहीं आएगा। जैसे अगर बाय चांस मान के चलते हैं, हमारा क्या लिखा हुआ है, CO3 लिखा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के साथ में अगर आगे जुड़ा हुआ है तो इसको C3 को हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग क्लोरो बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, क्लोरोफार्माइल बोलेंगे। और अगर उस साइड में लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ऑयल क्लोराइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑयल क्लोराइड बोलेंगे। तो अलग अलग नाम आ जाएंगे। ऐसे ही हमारा अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो आ जाएगा, क्लोरीन है तो क्लोरो आ जाएगा, आयोडीन है तो आयोडो आ जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो नाम आ जाएगा। तो अलग अलग सभी के नाम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता भी है कौन सा, एसिड हैलाइड, याद रखेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट है, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लगभग 4 में हमसे लगा के नाम पूछा जाता है। अगले अगर बात करते हैं एमाइड, जो एमाइड हमारा है CONH3 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बाइन बोलते हैं। अगर सीरीज में आगे लगा हुआ है, कोई भी हमारी कार्बन श्रृंखला है, अगर आगे साइड में जुड़ा हुआ है CONH3 तो इसको कार्बाइन बोलेंगे, और अगर पीछे साइड में जुड़ा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे, याद रखेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड CN कहीं पे जुड़ा हुआ है तो याद रखेंगे इसको हम लोग शुरुआत में अगर है प्रीफिक्स के रूप में तो इसको साइनो पढ़ेंगे, अगर सफिक्स के रूप में अगर बाद में जुड़ा है तो इसको हम लोग नाइट्राइल पढ़ेंगे, याद रखेंगे। हैलाइड की अगर बात करें तो CHO सिंगल बॉन्ड अगर कहीं पर जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग फार्माइल पढ़ते हैं। हैलाइड सीरीज में ये आता है हमारा। और अगर आगे लगा हुआ तो इसको हम लोग फार्माइल पढ़ेंगे, अगर पीछे लगा तो इसको अल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, अल पढ़ेंगे, याद रखेंगे। ये दो इंपॉर्टेंट हैं। अल, एक अल होता है और एक दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा, जिसको हम लोग अल्कोहल पढ़ते हैं। अगर CHO लगा हुआ है तो इसको अल पढ़ेंगे, अगर OH लगा हुआ है तो इसको आल पढ़ेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे। अल और आल में बहुत फर्क है। CHO सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है प्रीफिक्स के रूप में, सॉरी सफिक्स के रूप में अगर लगा हुआ तो इसको अल बोलेंगे, अन्यथा इसको ऑल बोलेंगे, याद रखेंगे। ये हमारा एल्डिहाइड में आता है, ये हमारा किस में आता है, अल्कोहल में आता है, याद रखेंगे। तो इसको सफिक्स के रूप में क्या बोलेंगे, अल बोलेंगे, इसको ऑल बोलेंगे। अगर ये सफिक्स के रूप में है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीफिक्स के रूप में। सफिक्स के रूप में तो ये हमारा नाम हो जाएगा, और प्रीफिक्स के रूप में अगर हम लोग नाम पूछे तो इसको तो CHO को हम लोग क्या बोलेंगे, CHO को फार्माइल बोलेंगे, फार्माइल कहेंगे, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी कहेंगे, याद रखेंगे। क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोक्सी कहेंगे, याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अगर हमारा डबल बॉन्ड के साथ में CO लगा हुआ है तो इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में क्या पढ़ते हैं, ऑक्सो पढ़ते हैं, और सफिक्स के रूप में इसको हम लोग ओन पढ़ते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है SS3, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अपनी जो नोटबुक है आप पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन के लिए, उसमें जरूर लिखेंगे। थायोल की अगर बात करते हैं, एसिड इसका नाम है सिंगल बॉन्ड में, और इसको मर्कैप्टो बोलते हैं। प्रीफिक्स के रूप में मर्कैप्टो बोलेंगे, और सफिक्स के रूप में इसको क्या बोलेंगे, थायोल बोलेंगे। प्रीफिक्स याद रखेंगे, आपको बार-बार बता रहे हैं, प्रीफिक्स श्रेणी में आगे तक पढ़ेंगे कार्बन श्रृंखला में, और जो हमारे सफिक्स होंगे वो बाद में जुड़ेंगे। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं, एमीन NH2
प्रीफिक्स के रूप में इसका नाम एमिनो रखेंगे, आगे जुड़ेगा, और पीछे साइड में इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एमीन बोलेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट एक चीज और है, वो भी याद रखेंगे। और अगर अभी तक किसी भाई बहन को पता नहीं है कि चैनल पर वीडियो आ रहे हैं और यूपी बोर्ड की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उस तक वीडियो जरूर शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी शंका हो, कुछ भी ना समझ में आ रहा हो, फिर भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि सर हमको ये समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, तो इसको हमने आपको बता दिया कार्बन श्रृंखला को क्या कहते हैं, और आपके क्रियात्मक समूह अगर जुड़े हुए हैं तो इनको क्या कहेंगे। आगे बढ़ेंगे, इसमें 3 आपके बॉन्ड लगे होते हैं। एक तो आपका सिंगल बंध होता है, एकल बंध जिसको हम लोग बोलते हैं एकल बंध, और दूसरा हमारा क्या होता है, द्विबंध होता है, और तीसरा हमारा क्या होता है, त्रिकबंध होता है। अब इसके भी अलग अलग नाम होते हैं, याद रखेंगे। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड बोलते हैं, इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं, इसको ट्रिपल बॉन्ड बोलते हैं। याद रखेंगे, अगर कार्बन कहीं पर भी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है, एकल बंध के साथ में जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एन कहेंगे। याद रखेंगे, क्या कहेंगे, इसको एन कहेंगे। अगर कार्बन हमारा डबल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड के साथ, इसको एन कहेंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ईन कहेंगे। क्या कहेंगे, इसको ईन कहेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड के साथ में जुड़ा हुआ है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, आइन कहेंगे। याद रखेंगे, तो इसको सिंगल बॉन्ड को एन कहते हैं, याद रखेंगे। सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, एन कहते हैं, डबल बॉन्ड को ईन कहते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड को आइन कहते हैं। अलग से कॉपी पे लिख लीजिएगा, अगर ये बेसिक है आईयूपीएससी, अगर ये नहीं मानो तो कोई भी नाम नहीं लिख पाएगा, ठीक है। तो ये एक इन आइन याद रखेंगे, और हमारे ये 10 कार्बन के नाम कौन सा, सिंगल बॉन्ड को मेथ, डबल बॉन्ड को एथ, ट्रिपल बॉन्ड को प्रोप, 4 कार्बन को प्रोप, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट कहते हैं, 8 को ऑक्ट कहते हैं, 9 को नॉन कहते हैं, और 10 को क्या बोलते हैं, डेक बोलते हैं। और इसके लिए जो फार्मूला है, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर एक फार्मूला है, फार्मूला अगर आपको ये फार्मूला याद है तो फार्मूले के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसानी से उसका नाम कर पाएंगे या नाम लिख पाएंगे, याद रखेंगे। तो नाम क्या है, सबसे पहले हम लोग पूर्वलिंग लिखते हैं। पूर्वलिंग का मतलब क्या हो जाएगा, आपका प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा, आपका प्रीफिक्स हो जाएगा। सबसे पहले आपको अगर श्रेणी में जो आगे लिखा हुआ है, श्रेणी में सबसे आगे कोई भी क्रियात्मक समूह लिखा हुआ है तो उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रीफिक्स को। उसके बाद में मूल शब्द, मूल शब्द क्या हो जाएगा, आपके 10 कार्बन के नाम, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, 10 कार्बन के नाम लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे, प्राथमिक अनुलग्न। अगर आपके 2 सफिक्स लगे हुए हैं, पहला और दूसरा, लगभग आपको जो पेपर में क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके अंदर एक ही सफिक्स लगा होता है या एक ही प्रीफिक्स लगा होगा। अगर आपके लगभग फार्मूले में हम बता रहे हैं 2 सफिक्स तक की हो सकते हैं। अगर 2 सफिक्स लगे हुए हैं तो सबसे पहले पहला वाला सफिक्स लिखेंगे, उसके बाद में दूसरा वाला सफिक्स लिखेंगे, और इसको लिखते ही आपका पूरी सीरीज का नाम हो जाएगा। तो आपने अभी तक के सारे बेसिक के पॉइंटर भी पढ़े आईयूपीएससी के, अगर अभी तक नहीं देखे तो फिर से एक बार वीडियो प्रीव्यू कर करके उसको देख सकते हैं। तो आगे हम लोग वो सभी क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं जो कहीं न कहीं लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं आईयूपीएससी के, और जो आपकी परीक्षाओं में आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा है CH3 COOH, CH3 COOH। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो CH3, तो इसमें कार्बन कितने हैं अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर हम लोग कार्बन की बात करते हैं, कार्बन हमारा कितना है, इसमें एक ही है, और ये हमने आपको सबसे पहले पढ़ाया था क्रियात्मक समूह COOH। इसलिए हमारा क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, और ये हमारा किसमें प्रयोग हुआ है, बाद में आया। तो बाद में हमने क्या बताया था, शुरुआत में अगर आए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुलग्न कहते हैं, और बाद में आए इसको पूर्वलग्न कहते हैं। अनुलग्न को हम लोग सफिक्स बोलते हैं, बाद में जो है हमारा प्रीफिक्स आ जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें बात करते हैं ये क्या आया, बाद में आया है, तो बाद में आया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओइक अम्ल। क्या बोलेंगे, इसको ओइक अम्ल बोलेंगे। अगर इसको ओइक अम्ल बोलेंगे, ठीक है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं, एक कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं सर, एक कार्बन को हमने बताया था अगर कार्बन की संख्या 1 है तो इसको एथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
एथ बोलेंगे। एक कार्बन को एथ, दो को मेथ, याद रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो हैं, तो कार्बन दोनों गिने जाएंगे, क्रियात्मक समूह है लेकिन कार्बन कितने गिनेंगे? एक, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? दो। तो एक कार्बन को मेथ, दो को क्या बोलेंगे? एथ। तो याद रखेंगे जब दो कार्बन है तो कार्बन को तो हम लोग बोलेंगे मेथ। फिर उसके बाद में इसके बीच में क्या है? हमारा सिंगल बंध है, तो सिंगल बंध को हम लोग क्या लिखते हैं? एन बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। और साथ में इसको इसका नाम क्या रखेंगे हम लोग? ओइक अम्ल। क्या रखेंगे? ओइक अम्ल। तो इसका पूरा नाम क्या होगा? आपस में जोड़ेंगे तो मेथे, इसको आपस में जोड़ेंगे मेथेनोइक अम्ल। और आपको बता दें ये जो क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में 2009 में आया था, उसके बाद में 12 में आया, फिर 13 में आया, फिर 14 में आया, फिर 16 में आया, फिर 18 में आया, फिर 20 में आया, फिर 22 में आया। तो लगातार इतनी बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो लगातार रिपीट हो रहे हैं। फिर से एक बार इस क्वेश्चन को देखेंगे तो हमने क्या बताया आपको, अच्छे से समझिएगा इन क्वेश्चंस को जो कि लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं। हमने बताया कार्बन को सबसे पहले संख्या देखेंगे कितने कार्बन इसके अंदर है, तो कार्बन कितने? हमको 2 सी नजर आ रहे हैं। अगर 2 सी नजर आ रहे हैं तो हमने क्या बोला था? एक कार्बन को क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे, दो को क्या बोलेंगे? एथ बोलेंगे। तो कार्बन 1 2, तो दो को क्या बोलेंगे हम लोग? एथ बोलेंगे। इनके बीच में सिंगल बंध है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। और COOH लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ओइक अम्ल कहेंगे। तो पूरा नाम आपस में जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एथेनोइक अम्ल। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है HCHO। और ये जो हमारा प्रश्न है 2006 से लेकर के 2019 तक लगातार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका क्या है? फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र है। और फॉर्मल्डिहाइड को हम लोग IUPAC में कैसे लिखेंगे उसकी बात करेंगे। तो आपको C कितने नजर आ रहे हैं? यहाँ पे 1 नजर आ रहा है। तो कार्बन को 1 को हम लोग क्या बोलते हैं? एथ कहते हैं, याद रखेंगे। एक कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी, मेथ कहते हैं। एक कार्बन को मेथ कहते हैं, दो को एथ कहते हैं, याद रखेंगे। 2 कार्बन थे तो उनको एथ बोलेंगे, एक कार्बन है इनको क्या बोलेंगे? मेथ बोलेंगे। सिंगल बॉन्ड है। अब इसका अगर आप सबसे पहले क्या करेंगे? संरचना सूत्र भी बनाना सीखेंगे। संरचना सूत्र कैसे बनाएंगे? देखो C है, ठीक है, C है। याद रखेंगे जो C होता है ना केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर, याद रखेंगे कार्बन क्या है? ब्रह्मा जी है। और ब्रह्मा जी के कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ। वैसे ही कार्बन के कितने होते हैं? 4 हाथ होते हैं, याद रखेंगे। इसकी जो संयोजकता पूरी होगी ना, 4 हाथ इसके होते हैं, तो मतलब कि 4 सिंगल बॉन्ड इसमें लगेंगे। अगर 4 सिंगल बॉन्ड लगेंगे, ठीक है सर, तो इसमें हाइड्रोजन कितने लगे हुए हैं? 2 लगे हुए हैं। तो एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। अब याद रखेंगे ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 2 हाथ होते हैं। अगर ऑक्सीजन के 2 हाथ है ना तो इस तरीके से इसके 2 हाथ पूरे करके लग जाएगा। तो ये इसका क्या लग जाएगा? संरचना सूत्र बन जाएगा। संरचना सूत्र भी पेपर में बनाना कोई जरूरी नहीं, लेकिन संरचना सूत्र जब तक की बनाएंगे नहीं तब तक की क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा कहां पे सिंगल बॉन्ड है, कहां पे डबल बॉन्ड है, कहां पर क्या है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको बोलते हैं ये जड़ा लगा हुआ है हमारा, तो यहां पे हमने बोला था CHO को अगर हमारा सफिक्स के रूप में जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फॉर्मल्डिहाइड को क्या बोलते हैं? अल बोलते हैं। तो मेथेन है, सिंगल बॉन्ड के साथ में लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे, प्लस हमारा अल। अगर इसको आपस में तीनों को मिला दें, मेथ प्लस एन प्लस अल, क्या बन जाएगा हमारा? मेथेनल। और इस तरीके से आपको ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे, उनको सही करना होगा। आगे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, कई सारे प्रश्न करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं
और कई सारे प्रश्न आपको होमवर्क में भी देंगे और आपको उन पे बताना है कि सर इसका नाम क्या होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमारी परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा नाम है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2। इसको हमें क्या लिखना है, इसका नाम लिखना है। तो हमने क्या बताया, अगर संरचना सूत्र बना सकते हैं जल्दी से तो आपको नाम लिखने में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर संरचना सूत्र नहीं बना सकते हैं फिर भी आप नाम लिख सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी मुश्किल हो सकती है, याद रखेंगे। तो संरचना सूत्र अगर बनाना तो हमने बोलना कार्बन ब्रह्मा जी है, 4 हाथ होते हैं, ठीक है सर, 1 2 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो इसके साथ में फिर अगला कार्बन जुड़ जाएगा ये, और इसमें कितना लगा हुआ हमारा, एक H लगा हुआ है। अगर एक H लगा हुआ है तो एक H हमने लगा दिया ऐसे ही है, ठीक है। बचे इसके 2 हाथ, लेकिन डबल बॉन्ड हमारा दिया है तो 1 2 3 4 हाथ हो गए और इसके बाद में कितना गया CH2 लग गया। तो ये इसका क्या हो गया, संरचना सूत्र तैयार हो गया। अब संरचना सूत्र अगर तैयार हो गया तो उसका नाम भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर। अगर हम लोग इसका नाम लिखेंगे तो नाम क्या होगा इसका, अगर हम लोग बात करते हैं तो याद रखेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर इसका नामकरण मतलब कि कार्बन किधर से गिने जाएंगे, तो याद रखेंगे कार्बन गिनना ही IUPAC में सबसे मुश्किल काम है कि सर इस साइड से, सबसे बड़ा बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन होता है कि सर इधर साइड से नाम लिखे कि इधर साइड से नाम लिखे। तो याद रखिए मेरी बात, जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा या जिधर से आपके बॉन्ड की संख्या ज्यादा होगी, नामकरण उधर से करते हैं। तो नामकरण इसका इधर से नहीं होगा, मतलब कार्बन की संख्या इधर से नहीं गिनेंगे, कार्बन की संख्या इधर से गिनेंगे। तो इधर से लिखेंगे 1 2 3, ठीक है। अगर 1 2 3 कार्बन होगा, ठीक है। अब एक जो सिंगल बॉन्ड, जो हमारा कार्बन संख्या 1 है, कार्बन संख्या 1 पर क्या हुआ है, हमारा क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो इसका नामकरण के साथ में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन, क्या बोलते हैं, इन। सिंगल बॉन्ड को एन, डबल बॉन्ड को इन और ट्रिपल बॉन्ड को आइन। तो एक के साथ में इन लगा हुआ है तो इन आएगा। उसके बाद में क्या हुआ, 1 2 3, और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, एथ, प्रो। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रो। अगर आपने याद नहीं किया तो मेरे साथ में जुड़ रहिए, आपको याद भी होता है कार्बन के नाम। तो 3 कार्बन को क्या बोलेंगे, प्रो, क्या बोलेंगे, प्रो। और सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको भी नाम लिखा जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन, क्या बोलेंगे, एन। और इसको हम बोल सकते हैं 1 इन और प्रोपेन, ऐसे भी बोल सकते हैं, या इसका नाम ऐसे भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन में जरूरी नहीं है ऐसे नाम लिखे। पेपर में नाम ऐसे भी इसका लिख सकता है, क्या लिख सकता है, इन इसमें जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा इसका, प्रोपीन और 1, क्योंकि 1 में क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है, तो इसको बोल सकते हैं प्रोपीन 1, ऐसे भी इसका नाम आ सकता है, याद रखेंगे। लेकिन दोनों तरीके हैं, याद रखेंगे इनका नाम कैसे लिखा जाएगा। और ये जो क्वेश्चन था हमारा, याद रखेंगे 2006 में आया था, उसके बाद में 7 में आया, फिर 10 में आया, 10 के बाद में 13 के पेपर में पूछा गया, फिर 16 के पेपर में पूछा गया, और अभी हमारा जो हाल ही में रिसेंटली एग्जाम हुआ 2022, तो इन परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे। और भी अगले क्वेश्चन देखेंगे। तो कई सारे क्वेश्चंस जो हमारे पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और उन सब पर ध्यान देंगे कि सर उनको कैसे सॉल्व करना है। आगे प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। प्रश्न हमारा है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, याद रखेंगे। और इसका हमें नाम लिखना है कि सर इसका नाम क्या होगा। अगर इसके नाम की बात करते हैं हम लोग, तो हमने बताया ना, चाहे आप नामकरण ऐसे कर सकते हैं, इधर से ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 2 3। अगर आप चाहें तो इसका संरचना सूत्र भी बना सकते हैं सर कि C है, इसके 3 हाथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन,
फिर कार्बन को जोड़ेंगे, फिर इसके 3 हाथ के साथ में क्या जोड़ देंगे, CH जोड़ देंगे। तो इसकी भी बैलेंसिंग पूरी हो गई और इसकी भी बैलेंसिंग पूरी हो गई। अब नामकरण इधर से करेंगे तो जिधर से इसका क्या होगा, क्रियात्मक समूह जुड़ा होगा, या फिर आपके बॉन्ड की संख्या अधिक होगी उधर से इसका संख्या काउंट करना शुरुआत करेंगे। तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, 3 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 3 कार्बन को प्रूफ कहते हैं सर, ठीक है। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। और उसके साथ में हमारा आगे कुछ लगा हुआ है नंबर 1 पे, क्या लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन इन आइन। तो क्या बोल सकते हैं, 1 आइन कॉमा या फिर डैश प्रोपेन, क्या बोल सकते हैं, 1 आइन प्रोपेन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1, इसको और इसको आपस में जोड़ देंगे और बोल देंगे 1 प्रोपाइन। ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है, दोनों आपको पता होने चाहिए कि सर इसके नाम कैसे लिखे जाएंगे। और ये जो क्वेश्चन था आपका, जो अभी आपको करवाया है हमने, ठीक है, 2014 और 2016 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। आगे एक प्रश्न और करेंगे, फिर आपको क्वेश्चन देंगे होमवर्क के लिए। और भी अगर आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं तो हमारे टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से जाकर जुड़ जाएंगे और आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी सभी के सभी क्वेश्चंस की, और वहां से क्वेश्चंस की जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सभी के सभी क्वेश्चंस की। और वहां पर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट का हम रिप्लाई भी दे पाएंगे, सर इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड क्या हुआ है यहाँ पे, CH2। अब 2 बार चीजें आती हैं, इनका कैसे नामकरण किया जाएगा इसको भी एक बार देखेंगे। तो यहाँ पे अगर अब दिक्कत हमारे सामने आ गई, सर अब इधर से नाम लिखें या इधर से नाम लिखें, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास क्या है, बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लिखा हुआ। अच्छा क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखेंगे इधर भी डबल बॉन्ड है तो आपकी इच्छा है, चाहे इधर से नामकरण करिए और चाहे इधर से संख्या काउंट करिए, नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो याद रखेंगे चाहे इधर से काउंट करना चाहे इधर से। तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन की अगर बात करते हैं, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं हम लोग, तो 1 को क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं, 2 को एथ बोलते हैं, 3 को प्रो और 4 को ब्यूट। तो 4 कार्बन है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्यूट बोलते हैं, ठीक है। सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एन कहेंगे, क्या कहेंगे, एन कहेंगे। लेकिन सर डबल बॉन्ड भी है, और डबल बॉन्ड कितनी बार है, 2 बार। अगर 2 बार है तो इसका कैसे लिखेंगे, 1 पे भी है और 4 पे भी है, 1 पे भी है और 4 पे भी जुड़ा हुआ है। तो इसको क्या लिखेंगे, 1,4 डाइईन, 1,4 डाइईन प्लस आपका क्या लगा, ब्यूट प्लस एन। ऐसे इसका नाम लिख सकते हैं क्या, ऐसे भी आ सकता है आपका नाम क्या, 1,4 डाइईन और ब्यूटेन। ब्यूटेन, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा। ये भी बोल सकते हैं। और जो आपको ऑप्शन में दिया था उसने किस टाइप से आपको दिया था, याद रखिए उसने लिखा था 1,4। अब यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे, तो इसको इसने डाई और इन को आपस में जोड़ दिया और लिख दिया डाइन। क्या बोल दिया, 1,4 डाइन और ब्यूटेन। ऑप्शन में तो ये क्वेश्चन आया था। अब बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमने डाइन बॉन्ड का तो कोई बॉन्ड पढ़ा ही नहीं, लेकिन उसने जोड़ के लिखा, एग्जामिनर ने चालाकी की है, याद रखेंगे। तो एक क्वेश्चन को 3-3 तरीके आपके सामने बताया कैसे करना है। और ये जो प्रश्न था आपका अभी जो हमने बताया है 2007, 9, 12, 15, 7, 9, 12, 15 और 17 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी टाइप के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परीक्षा में प्रश्न सही कर पाएंगे। आगे 2-3 क्वेश्चन दे रहे हैं जो आपको होमवर्क में करके दिखाने के, सर इसके नाम क्या होंगे। जैसे हमने आपका क्वेश्चन ये यहाँ पे आया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल CH2 CH2 और CH3।
और एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH, और आपको हमने ये क्रियात्मक समूह पढ़ाया है, उस टेबल को देख करके इसका नाम लिखेंगे, CHOH और सिंगल बॉन्ड CH3। एक क्वेश्चन और है आपका जो कि पेपर में पूछा गया यहाँ पे, CH3 CHO, और ये भी आपको क्रियात्मक समूह में पढ़ाया है किस तरीके से नाम। ये 3 क्वेश्चन है, इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे कि सर इनके आंसर क्या होंगे। तो अगर आपको क्लास समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में बताएं वो क्लास कैसे लगी, और सभी जितने भी आपके भाई बहन हैं जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन तक वीडियो जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।